वेलकम टू सीआईए। आज हम लोग बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के डीआई वाले सेक्शन पर डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसमें जो ये फॉर्म है, ये इन्फॉर्मेशन का जो फॉर्म है ये अलग था। मतलब सिंपल एक ही दिया जाता था, जैसे मान लीजिए कि वो टेबलर फॉर्म में दे दिया या पाई चार्ट वगैरह में दे दिया। यहाँ पर दो दो फॉर्म है, यानी दो दो फॉर्म को कंपाइल करके तब फिर क्वेश्चन का आंसर देना है। यहाँ जो इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए। लिख रहा है कि वर्ष 2010 में 7 गांव में जनसंख्या का प्रतिशत अनुपात, 2010 में 7 गांव में जनसंख्या का प्रतिशत अनुपात दिया है, जो कि यहाँ पर है। प्रतिशत अनुपात इसलिए बोल रहा है कि प्रतिशत है और सब सेक्शन अलग अलग है, तो सही मायने में ये अनुपात भी हो जाता है। फिर गांव में यहाँ पर सब गांव है XYZ RSTV, गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत दिया है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, उस पर चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर, यदि 2010 में गांव आर में गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या 43,200 थी तो गांव वाई की जनसंख्या ज्ञात करे। मतलब गरीबी रेखा से नीचे का मतलब हो गया कि नीचे दिया हुआ है। तो जैसे यहाँ पर दिया कि आर, तो आर में यहाँ पर जो दिया है तो इसका मतलब है कि आर वाले में टोटल जनसंख्या क्या है वो हमें पहले निकालना पड़ेगा। फिर वो 10% है टोटल जनसंख्या, तो फिर y का निकालना, यानी कि 14% का मान क्या है। तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है, नहीं तो वो सिंपल तरीके से बहुत कम कैलकुलेशन में निकल जाता, लेकिन यहाँ सब्जेक्टिव है तो पूरा इन्फॉर्मेशन लिखने की ज़रूरत हो जाती है। ठीक है, तो पूरा इन्फॉर्मेशन लिखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे इसको सॉल्व करना है ये समझ लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिए सूचनानुसार। सबसे पहले सूचनानुसार लिखेंगे। सूचनानुसार में कैसे करेंगे आप समझिए। यहाँ पर लिखेंगे कि वर्ष 2010 में गांव आर में गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या, नीचे की जनसंख्या बराबर यह है 43,200। ये टोटल कितना है 43,200 और परसेंटेज इसका कितना है 48%। तो फिर यहाँ पर लिख देते हैं, परसेंट के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि वर्ष 2010 में गांव आर में गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत, जनसंख्या का प्रतिशत बराबर है 48%, मतलब 48% यहाँ पर लिखा हुआ है। तो गांव आर में टोटल कितने जनसंख्या थे वो इससे हम निकाल सकते हैं। अतः इस प्रकार गांव आर की कुल जनसंख्या का 48% बराबर हो जाएगी कितना 43,200। ठीक है, फिर इसको हम लिखेंगे यहाँ पर कि गांव आर की कुल जनसंख्या मल्टीप्लाई, इसको ब्रैकेट में आप घेर दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मल्टीप्लाई 48 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 43,200। तो इससे क्या होगा कि गांव आर की कुल जनसंख्या हमारे पास निकलेगी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, गांव आर की कुल जनसंख्या, गांव आर की कुल जनसंख्या बराबर ये हो जाएगी यहाँ पर 43,200 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 48। इसको काटेंगे 12 चौका 48, 12 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 12 तिया 36 और 12 छक्का 72 पर 00, 4 से कट जाएगा तो ये 900 से कट जाएगा। इसका मतलब हो गया कि 900 पर 00 मतलब 90,000। ठीक है, ये कितने हो जाएंगे टोटल 90,000 हो गया है। ठीक है, तो गांव आर का जो कुल जनसंख्या था वो 90,000 हो गया है। क्लियर है यहाँ से सिंपल। अब यहाँ देखिए कि गांव, सातों गांव की जनसंख्या के अनुपात के रिस्पेक्ट में आर का जो परसेंटेज है
वो है 10%। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आगे आगे सातों गांव की कुल जनसंख्या का 10% गांव आर की जनसंख्या है। अतः अब क्या लिखेंगे, अतः यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, अब चाहे तो सातों गांव की कुल जनसंख्या को आप एक्स वाई कुछ भी मान करके भी बना सकते हैं, लेकिन एक्स वाई मत मानिएगा, क्योंकि एक्स वाई से यहाँ रिलेटेड है। एम या एन वगैरह कुछ मान करके बना दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी एक्स वाई का यहाँ इंफॉर्मेशन दिया है। अतः सातों गांव की कुल जनसंख्या का 10% बराबर, यहाँ पर हम लिखेंगे 90,000। अब इसके बाद फिर लिखेंगे कि सातों गांवों की कुल जनसंख्या मल्टीप्लाई 10/100 इज इक्वल टू 90,000। 10 से कट गया, 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, थोड़ा एक लाइन लिखने से हम लोग बच गए। तो क्या हो जाएगा कि सातों गांवों की कुल जनसंख्या बराबर 9 लाख। सातों गांव की कुल जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 9 लाख। ये 10 जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन पूछा था कि y की जनसंख्या कितनी है, तो y की जनसंख्या यहाँ पर है, टोटल देख लीजिए ये कि ये 14% है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि गांव y की सातों गांवों की कुल जनसंख्या का गांव y की जनसंख्या यहाँ छूट गया है, जनसंख्या सातों गांवों की कुल जनसंख्या का 14% है। यह इंफॉर्मेशन है, देख लीजिए यहाँ पर ये दिया है 14%। तो जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि गांव y की कुल जनसंख्या ज्ञात कीजिए, तो गांव y की कुल जनसंख्या यहाँ से हम निकाल सकते हैं। चलिए दूसरा पेज में लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये है 9 लाख, 9 लाख का 14% हमें निकालना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा अतः गांव y की कुल जनसंख्या बराबर, ये हो जाएगा कितना, 9 लाख का 14%। तो ये हो जाएगा 9 लाख गुना 14/100, इससे ये कटेगा 9,000 बार, 100 से कट गया। जो 14 नंबर 126, तो 126 पर 000 यानी 12,600, ठीक है। 1,26,000, 1,26,000 हो गया, हजार में नहीं है, 1,26,000 हो गई है। किसकी जनसंख्या हो गई है, ये y में जो जनसंख्या है, और r का जो जनसंख्या था वो 90,000 हमारे पास निकला था। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन बैंड हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ y की कुल जनसंख्या बस खत्म हो गया। देखिए 2 पेज में है, तीसरे पेज में थोड़ा सा ये बढ़ गया है, तो इन्फॉर्मेशन आपको पूरा लिखना है, पूरा लिखेंगे तभी फुल मार्क्स मिलेंगे, तो थोड़ा तो बढ़ ही जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। वीडियो के बारे में आप जब फीडबैक देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तब हम लोग और इनक्रेज होते हैं कि अच्छे वीडियो बनाएं। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी इसको करते रहें, ठीक है। तो चलते हैं नए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि गांव V में गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या गांव T में गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या से कितना प्रतिशत कम है। इसमें टोटल जनसंख्या कुछ दिया ही नहीं, जब नहीं दिया है तो कुछ मान लेंगे, या तो आप x मान ले या 1000 के रिस्पेक्ट में कुछ मान ले। 100 मानना ठीक नहीं लगता है, 1000 के रिस्पेक्ट में मान ले तो उसे आपका बन सकता है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं कि माना कि
सातों गांव की कुल जनसंख्या बराबर 1000 है, मतलब नहीं लिखे, बराबर कर दिए तो 1000 हो गया। माना कि सातों गांव की कुल जनसंख्या 1000 है। अब लिखेंगे कि गांव वी तथा टी, वी और टी के बारे में बोल रहा है ना, तो गांव वी तथा टी थोड़ा सा शॉर्ट कर देंगे, पता भी नहीं चलेगा आयोग को। कम समय में आप चाहे तो इसको और भी बना सकते हैं, नहीं तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लिखना चाहते हैं तो स्वतंत्र हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, गांव वी और टी, तो वी में देखिए यहाँ पर 11% है और टी में यहाँ पर 25% के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे गांव वी तथा टी की जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः कितना कितना है, वी में है 11% तथा 25% है। ठीक है, तो दोनों गांव की जनसंख्या जो है वो हम अलग अलग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर, गांव वी की जनसंख्या बराबर कितना हो जाएगा, 1000 का, और v का परसेंटेज कितना है, 11%। तो ये हो जाएगा 1000 गुने 11/100, इससे कटेगा 10 से, तो ये निकलता है 110। इसी तरह से हम फिर निकालेंगे गांव टी की जनसंख्या, गांव टी की जनसंख्या, तो ये हो जाएगा 1000 का 25%, मतलब 1000 गुना 25/100, इससे कटेगा 10 से, तो ये निकलेगा 250। दोनों गांव की जनसंख्या निकल गई है, लेकिन V में और T में गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग हैं, इनका निकलना है। तो दोनों का पहले परसेंटेज लिख लेते हैं। आगे यहाँ पर लिखेंगे, आगे गांवों V तथा T में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः कितना कितना प्रतिशत है, V में 46 और T में है 22, तो क्रमशः 46% तथा 22% है। ठीक है, जनसंख्या जो है वो 46% और 22% है। तो अब हमें क्या करना है कि दोनों का अलग अलग गरीबी रेखा से रिलेटेड हम निकालेंगे, फिर देखेंगे कि कौन ज़्यादा कौन कम है और कम परसेंट निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज में। क्या करेंगे यहाँ पर, एक समझ लीजिए कि V में है 110 और T में है 250, इसका इंफॉर्मेशन चाहिए, और प्रतिशत में है 46 और 22। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे गांव V में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या बराबर जो जनसंख्या है, तो V में कितना होगा, 110 संख्या था, तो 110 का 46% निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 110 गुना 46 बाई में 100, ये 10 से कटा, ये 11 से कटा, 11 और ये हो जाएगा कितना, ये होगा 6, 6 4 10 का 0 और 5 बाई 10, यानी ये निकल गया 50.6। ये कितने निकलेगा, ये 50.6। इसी तरह से गांव टी में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या, गरीबी रेखा की नीचे की जनसंख्या बराबर, तो टोटल तो जनसंख्या था 250 और उसका 22% था, तो 250 का 22%, तो ये हो जाएगा 250 गुना 22/100। 50 से काटेंगे, 50 पंचे 250, 50 गुना 100, 2 से कट गया 11, 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55। अब देखिए इसकी जनसंख्या इससे यानी 50.655 से कितना कम है, तो वो लिखना पड़ेगा हमें। अतः यहाँ पर लिखेंगे कि गांव V में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या
गांव टी में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या से कम है, अतः कम जनसंख्या बराबर कितना कम है, तो 55 माइनस 50.6, तो ये निकलता है 4.4, 4.4 कम है। लेकिन निकालना क्या है हमें, परसेंटेज की कितना कम परसेंट है, तो जगह तो यहाँ कम पड़ गया है। चलिए हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अतः अभिष्ट से काम चला लेते हैं। अतः अभिष्ट कम प्रतिशत बराबर कितना कम है वो यहाँ पर लिखेंगे, तो 4.4, और कंपेयर में किससे कम है, तो 55 से कम है, इसलिए हम लोग 55 में नीचे लिखेंगे और मल्टीप्लाई 100%, ताकि वो परसेंटेज में चेंज हो जाए। तो इसको अब लिख देंगे हम लोग 44 बाई में 55 गुना 10 और मल्टीप्लाई 100%। 10 इसीलिए लिखेंगे क्योंकि डिसमल को हम लोग तोड़ रहे हैं। 10 से 100 को काटेंगे 10 टाइम, 4 से कटेगा ये 11 चौक 44, 11 पचे 55, 5 से 10 कटेगा 2 टाइम, 4 दूना 8%। आप बराबर के नीचे यहाँ लिख देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा एग्जाम में, क्योंकि कॉपी की कमी तो है नहीं, एग्जामिनेशन में तो जगह रहेगा ही, मजबूरी में यहाँ लिखते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पर आप बराबर के नीचे बराबर लिखेंगे तो ज़्यादा सुंदर दिखेगा, और यहीं पर उत्तर लिख करके और इसको ख़त्म कर देना है। तो देखिए कितना तरीके से ये क्वेश्चन बना। आपको पूरा डिटेल में ये क्वेश्चन लिखना होता है, डिटेल में लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स डेफिनेटली मिलेंगे, ये चीज़ें ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए एक और अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि यदि वर्ष 2010 में गांव जेड की जनसंख्या अगर 1,08,000 थी, तो गांव एक्स में उसी वर्ष गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या क्या थी। थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, कैलकुलेशन थोड़ा करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो गांव 2010 में गांव जेड की जनसंख्या, तो गांव जेड जो है, जेड का परसेंटेज है यहाँ 12%, तो 12% था, तो सातों गांव का पहले हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सूचना अनुसार लिख लेंगे यहाँ पर। फिर लिखेंगे कि वर्ष 2010 में गांव जेड की जनसंख्या बराबर कितना हुआ, 108 पर 30, 108 पर 30 हुआ, ठीक है। और परसेंटेज भी हम लिख लेते हैं कि जेड का परसेंटेज कितना है, 12%। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ष 2010 में गांव जेड की कुल या इसमें लिखेंगे वर्ष 2010 में गांव जेड की सातों गांवों की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है, 12% है, ठीक है। अतः इसमें फिर क्या लिखेंगे कि सातों गांवों की कुल जनसंख्या मल्टीप्लाई का 12% बराबर वो है 108 पर 000, 108 पर 000। तो उसी तरह हो जाएगा कि सातों गांवों की कुल जनसंख्या मल्टीप्लाई 12/100 बराबर 108 पर 000, ठीक है। चाहे तो यहीं काट देंगे, लेकिन फिर सही तरीका नहीं होगा, काटने का तरीका सही नहीं होगा, तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग उसको तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे कि मैथमेटिक्स को सॉल्व किया जाता है। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पेज में लिखेंगे सातों गांव की कुल जनसंख्या बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सातों गांव की कुल जनसंख्या बराबर, अब ये हो जाएगा 108 पर 000 गुना 100 और बाई में 12 नमा 108,
9 से कट गया और 9000 क्योंकि 3 जीरो है, तो सही मायने में ये हो जाएगा 9 लाख। ठीक है, तो सातों गांव की कुल जनसंख्या कितनी हो गई यहाँ पर? 9 लाख हो गई। बात समझ में आ रही है? अब इससे जो है हमें पूछा था कि गांव एक्स में उसी वर्ष में गांव गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की जनसंख्या, तो गांव एक्स का जो परसेंटेज है वो कितना है यहाँ पर देख लीजिए, ये है 15%। ठीक है, तो सबसे पहले हम x का जनसंख्या निकालेंगे, फिर x का जो परसेंटेज है वो 36% है, तब जाके गरीबी रेखा का निकलेगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना चाहिए? x में कितने जनसंख्या है, परसेंटेज कितना है? 15%। अब सातों गांवों का कुल जनसंख्या का 15% भाग x या गांव x की जनसंख्या है। ये इंफॉर्मेशन हमने लिख दिया। अब मैथमेटिक्स में इसको लिखेंगे। अतः क्या लिखेंगे कि सातों गांवों की कुल जनसंख्या, नहीं x की जनसंख्या निकालना है ना, अभी x की जनसंख्या निकालना है, तो चलिए x की जनसंख्या निकालेंगे। अतः गांव x की जनसंख्या बराबर सातों गांव की कुल जनसंख्या, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, और का 15%। ठीक है, तो सातों गांव का कुल जनसंख्या का कितना है? ये तो 9 लाख है, और का मतलब मल्टीप्लाई, और 15% बोला तो बाई 15/100, इससे काट लेंगे तो ये 9000 से कटेगा, तो 15 नमा 135 पर 3 जीरो, इसका मतलब 1,35,000 हुआ। यानी ये हुआ गांव एक्स की कुल जनसंख्या। और गरीबी रेखा से नीचे एक्स में कितने लोग हैं? ये है 36% है। अब यहाँ पर लिखेंगे कि गांव एक्स में गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत बराबर, प्रतिशत कितना है इसका? ये है 36%। तो अब हमें गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं उसकी संख्या निकालना पड़ेगा। तो उसकी संख्या बोला है ना कि उसी वर्ष एक्स में उसी वर्ष में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की जनसंख्या कितनी थी। तो जनसंख्या हम निकालेंगे तो हमें निकालना पड़ेगा कितना? 1,35,000 का 36%। ठीक है, तो न्यू पेज में जाना पड़ेगा। तो क्या लिखना पड़ेगा? अतः गांव एक्स में उसी वर्ष गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जनसंख्या बराबर। ठीक है, जनसंख्या बराबर क्या लिखेंगे? गांव एक्स की जनसंख्या ब्रैकेट में और का 36%। पूरा इंफॉर्मेशन लिखिए, डायरेक्ट न्यूमेरिकल मत लिखिए, पूरा इंफॉर्मेशन लिखिए ताकि क्लियर हो जाए कि आप क्या लिख रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1,35,000 गुना 36 2200, कट जाएगा इससे 1350। तो ये हो जाएगा 1350 गुना 36। ठीक है, 1350 गुना 36 के हिसाब से ये निकल गया। चलिए इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। मैं जल्दी से कैलकुलेटर पर ही मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, समय कम होने की वजह से। तो 1350 है, तो 1350 गुना 36, तो 36 हो गया। तो ये निकल रहा है 48,600। ये कितना निकल रहा है? 48,600 निकल रहा है। यहीं पर उत्तर हो जाता है ख़त्म। ठीक है,
तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, तो आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो देखिए ये भी 2 पेज से ज़्यादा गया है क्वेश्चन, ये भी 2 पेज से ज़्यादा का क्वेश्चन गया है। तो इस तरह से हम लोग पूरा इन्फॉर्मेशन दे के क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा होता है, तरीके से होता है, ताकि आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अगर इसमें किसी तरह का शॉर्ट वगैरह होगा तो मार्क्स कटने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो कैसा लगा यह वीडियो आप लोग ज़रूर बताएं, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और नए वीडियो में मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।